Good morning, students. Today we will discuss numerical based on Nernst equation. लास्ट लेक्चर में हमने नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। नर्स्ट इक्वेशन से हमने फार्मूला ड्राइव किया था एनोड हाफ शेल के लिए, कैथोड हाफ शेल के लिए और जो कंप्लीट जो शेल थी उसके लिए भी। अब यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स में उन फार्मूलाज को यूज़ करना है। उससे पहले वो हम फार्मूलाज देख लेते हैं। फॉर एनोड हाफ शेल पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है शेल के लिए वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एनोड हाफ शेल लिया है, तो ये जो ई शेल है किसके लिए होगा, एनोड हाफ शेल के लिए है। इसके लिए फॉर्मूला है जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। यहाँ पे ई नोट शेल है, देन एन है, प्रोडक्ट है और क्या है, रिएक्टेंट है। तो शेल रिएक्शन देख के एनोड हाफ शेल पे जो रिएक्शन हो रही है, और हमें पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन वहाँ पे होता है। तो ये जो हमारा आएगा एनोड हाफ शेल के लिए क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। एन की वैल्यू हम एनोड हाफ शेल पे जो रिएक्शन हो रही है वहाँ रिएक्शन देख के बता सकते हैं। प्रोडक्ट भी वहीं से मिलेंगे और रिएक्टेंट भी वहीं से मिलेंगे। उसी तरह से जो कैथोड हाफ शेल है वहाँ पे जो हम ई शेल कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा, वहाँ से उस शेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वहाँ पे कैलकुलेट होगा। बाकी जो एन की वैल्यू है, प्रोडक्ट है या फिर रिएक्टेंट, वो शेल रिएक्शन देख के हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे बचता क्या है, ई नोट शेल। ये जो ई नोट शेल है ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में होता है वो। और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है शेल के लिए वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए भी फॉर्मूला है ई नोट शेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शंस हो रही हैं वहाँ से हमें पोटेंशियल मिलेंगे। वो जो पोटेंशियल है यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमें यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। वैसे हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। बट इस फॉर्मूला में हमें क्या यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल। तो उससे बेटर एक और फॉर्मूला है ई शेल कैलकुलेट करने के लिए, ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आया है हमारा एनोड पे, और जो कैथोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ई नोट शेल। ये जो फॉर्मूला है ये बेस्ट है कि एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है वो, और जो कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन होता है, हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल जो आएगा उसको ऐड कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, जो ई नोट शेल है वो हमें मिल जाएगा। अब जो नर्स्ट इक्वेशन है कंप्लीट शेल के लिए, जो हमारे पास फॉर्मूला था ई शेल इक्वल्स टू ई नोट शेल, यहाँ पे वही एन की वैल्यू है। कंप्लीट शेल में जो रिएक्शन हो रही है उसको बैलेंस करके वहाँ से हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो सेल रिएक्शन से हमें पता लग जाएंगे। अब लास्ट इक्वेशन को ही अप्लाई करके फर्दर गिब्स फ्री एनर्जी भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये ई शेल हमने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिया है तो वहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी क्या आएगी, नॉन स्टैंडर्ड है। और अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, जो ई नोट शेल है, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हम लेके चलेंगे। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम यहाँ पे जो नर्स्ट इक्वेशन है उसका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ई नोट शेल इक्वल्स टू यहाँ पे 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के सी। हमें पता है ई नोट शेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एन हम जो सेल रिएक्शन देख के वो बता सकते हैं, जो के सी है यहाँ पे हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर एक फार्मूला में हमने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो क्या होता है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वहाँ पे अवेलेबल है और उसको हमें चेंज करना है किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में, तो सिंपली जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर है। अब हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे फिर हमें ये समझ में आ जाएगा। पहला न्यूमेरिकल देखो बेटा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए शेल विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन वहाँ पे, और ये जिंक है, सिल्वर आयंस वहाँ पे प्रेजेंट है, तो नहीं कंप्लीट शेल रिएक्शन है। तो यहाँ पे गिवन भी है। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मींस ई नोट शेल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर अब हम देखेंगे कि सेल रिएक्शन जो गिवन है उस पर एनोड कौन सी है, कैथोड कौन सी है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जो जिंक है उसमें क्या चेंजेज आए हैं, जिंक चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, मीन जिंक जो अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ है, कैसे कन्वर्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। मीन्स यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो जिंक है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, एनोड की तरह एक्ट करेगी।
फर्दर जो सिल्वर आयंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिल्वर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो सिल्वर का क्या हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन। तो यहाँ पे ये जो सिल्वर है किसकी तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे कैथोड की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है। ये दोनों चीज़ें कौन सी कैथोड और कौन सी एनोड वो हमें शेल रिएक्शन से पता लग गई है। और यहीं से हमें एन का नंबर भी पता लग गया है कि जो जिंक है उस वो चेंज हुआ है जिंक 2 पॉजिटिव आयंस में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने रिलीज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। जब हम इक्वेशन को करते हैं तो एन का नंबर यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे फर्दर क्या गिवन है देखो, ई नोट जिंक चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि क्या गिवन है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 था, इंक्रीज हुआ है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू गिवन है क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। वैसे भी हमें यहाँ से पता लग गया था कि ये एनोड है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आगे और क्या गिवन है, ई नोट सिल्वर के लिए भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो ये जो वैल्यू है हमें ये पता है कि जो सिल्वर है यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। बट ये जो वैल्यू गिवन है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, वो हम यहाँ से देख के बताएंगे। तो यहाँ पे देखो सिल्वर किस में चेंज हो रहा है, सिल्वर पॉजिटिव आयंस में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है +1 है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो वैल्यू गिवन है ये किसकी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये भी क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ये भी क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। अब रिएक्शन देखो, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक चेंज हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज किए हैं, 2। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, सिल्वर आयन जो है चेंज हो रहे हैं किसमें, सिल्वर में। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हमें कैलकुलेट करना है ई नोट शेल, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ई नोट शेल इक्वल्स टू ई एनोड प्लस कैथोड। एनोड हमारी कौन सी है, जिंक है। जिंक के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, कितना है 0.76 वोल्ट, प्लस यहाँ पे क्या है, कैथोड है। कैथोड हमारी कौन सी है, सिल्वर है। अब सिल्वर का हमें क्या चाहिए है, रिडक्शन पोटेंशियल, बट हमें गिवन क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। तो अभी हमने फॉर्मूला जो अप्लाई किया था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना गिवन है, -0.80। रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.80। सिंपली आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर गिवन है और आपको चाहिए क्या है, रिडक्शन, साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे -0.80 था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बट हमें चाहिए क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव फॉर्म में हम ले लेंगे और वो हमारे पास क्या है, 0.80। दिस इज द ई नोट शेल। और ये जो ई नोट शेल है क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.56 वोल्ट। ये आ गया आपका ई नोट शेल। दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा। अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल अगर देखें, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड कंडीशंस हमें दे दी इन्होंने। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। और क्या गिवन है यहाँ पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नोट शेल गिवन है, ई नोट शेल इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस ई शेल आपको कैलकुलेट करना है। और इस वायर को कहाँ पे डिप किया गया था, 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें पता है आयंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दिस वन। तो आयंस की कंसंट्रेशन वहाँ पे गिवन है। तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है हमारे पास क्या है, 0.1 मोलर गिवन है। कॉपर आयन कंसंट्रेशन, ई नोट शेल हमें गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, हमें ई शेल कैलकुलेट करना है। जो सेल रिएक्शन यहाँ पे होगी वो क्या होगी, हमारे पास कॉपर आयंस है। सेल रिएक्शन जो कॉपर आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होंगे, कॉपर में कन्वर्ट होंगे। मतलब यहाँ पे जो कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये जो शेल है हमारे पास कौन सी है, कैथोड हाफ शेल है। यहाँ से n का नंबर क्या आ जाएगा, 2।
अब हम देखते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है, ई शेल। और ई शेल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, नॉस्ट इक्वेशन है, जो हमने एनोड हाफ शेल और कैथोड हाफ शेल के लिए फॉर्मूला हमने वहाँ पे ड्राइव किया था। तो ई शेल जो है कैथोड हाफ शेल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ई नोट शेल माइनस 0.0591 एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये कैथोड हाफ शेल पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट करना है इस शेल का। ई नोट शेल हमें गिवन है 0.34 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू हमें यहाँ शेल रिएक्शन से पता लग गई है 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कॉपर। यहाँ पे देखो सॉलिड है और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर सॉलिड फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म है उसकी जगह पे हम क्या पुट करते हैं 1। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कॉपर सॉलिड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इनकी कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी गिवन है 0.1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 या फिर इक्वल्स टू 0.34। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा पॉइंट हट के, लोग क्या आएगा, लोग 10 आएगा यहाँ पे, लोग 10, और लोग 10 की वैल्यू होती है क्या 1। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या आएगा 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.3105 वोल्ट। ये आ गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज़ द आंसर कैथोड हाफ शेल के लिए। इसी तरह से इक्वेशन अप्लाई करके हम एनोड हाफ शेल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कंप्लीट शेल है उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूलाज हैं आप क्या करो, न्यूमेरिकल में अप्लाई करो और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।